कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन आज कटघरे के अंदर खड़ा है। किस तरीके से सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका है। क्या देश की जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा इन संस्थाओं पे जिनको कहा जाता है ये बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराती हैं निष्पक्ष संस्थाएं। आज ऐसा नहीं हो रहा है। कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। क्या धर्म मुद्दा है, यहाँ पे संविधान मुद्दा है। संविधान मतलब उस हिसाब से मुद्दा है कि हम संविधान को मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे। इस जीत का नतीजा आपके सामने किस तरीके से 400 पार का नारा लगाने वाले किस हाशिए पे आ गए, बैसाखी बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ तफीसा खान। बिहार विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही बिहार की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बिहार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे, लेकिन उससे पहले बिहार के अंदर राजनीतिक मुद्दे गर्मा चुके हैं। कहानी संविधान से शुरू हुई, लेकिन लड़ाई समाजवादी से लेकर नमाजवादी तक आ चुकी। चर्चा ये भी तेज होने लगी कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। एनडीए क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर दांव लगाएगी, या इसी के साथ क्या इंडिया अलायंस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, जैसी तस्वीर अभी दिख रही है। क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे इंडिया अलायंस की ओर से, ये भी चर्चा है। चर्चा इस बात की भी है कि आखिरकार बिहार चुनाव में क्या 80 बनाम 20 वाला जो फॉर्मूला है वो चर्चाओं में आ गया है, और क्या बीजेपी उसी पिच को तैयार कर रही है। बिहार चुनाव में क्या होगा, कौन सा मुद्दा गरमाएगा, इसको लेकर जनता के बीच हाजिर है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर बिहार चुनाव में मुद्दों की भरमार होने के बावजूद भी कहानी संविधान के 2 शब्दों से लेकर समाजवादी और नमाजवादी पर ही क्यों आ पड़ी है। सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। क्या कुछ देख रहे हैं आप, बिहार चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने वोट बैंक को लुभाने में लगी हैं और अपने वोट बैंक को पक्का करने में लगी हैं। एनडीए या इंडिया, कौन ज्यादा मजबूत इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछला चुनाव को याद होगा 5 साल पहले इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियों की वजह से नतीजे सुबह आए। जहां आरजेडी आगे चल रहा था, इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था, सुबह होते होते जब रात को गिनती शुरू हुई, उस गिनती के दौरान में क्या हुआ आपको मालूम है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से खेल हुआ और किस तरीके से रिजल्ट सामने आया। जो इंडिया गठबंधन अलायंस के कैंडिडेट थे, कोई 500 से आ रहा, कोई 700 से आ रहा, कोई 800 से आ रहा, ये सबके सामने वो इलेक्शन कमीशन का खेल फिर शुरू हो गया है। जो आपने फरवरी में वोटर लिस्ट आज पूरी तैयार की बिहार की, अब आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि दोबारा उसमें समीक्षा होनी चाहिए? क्यों पड़ी ज़रूरत? क्या 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ 1 साल पहले, जो बिहार के वोटर आज आप काटने की बात कर रहे हैं, आप प्रूफ मांगने की बात कर रहे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव जीते बिहार से, इतनी सीटें जीते, अगर उसमें वोटें कम होती हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे उन सीटों के ऊपर? वो लोकसभा MP जो चुन के इस्तीफा देंगे क्या? अगर देते तो जरूर उसका स्वागत होना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन आज कटघरे के अंदर खड़ा है। किस तरीके से सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका है। 5 साल पहले वही था, आज भी वही है। ये देश में हो क्या रहा है? क्या देश की जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा इन संस्थाओं पे जिनको कहा जाता है ये बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराती हैं निष्पक्ष संस्थाएं। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज हर जगह शक की सुई उठ रही है, क्योंकि हर जगह सरकार, भारतीय जनता पार्टी को ये संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं, चाहे CBI, EDI, इलेक्शन कमीशन हो। हर जगह का यही मामला है। रही आपने अभी एक सवाल किया कि जो बयान गौरव भाटिया ने दिया, गौरव भाटिया वही शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी को ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करा करते थे। अगर आज वो उनके द्वारा बोला जानकर रिकॉर्ड खुलवाया जाए, आपको मालूम होगा उनकी विचारधारा सोच के किस सोच को कहते हैं। और आज एक वो ऐसा इंसान है जो लालच के लिए कहीं भी जा सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। ऐसे लालची आदमी के ऊपर हम बयान, आप उसके बयान पे डिस्कस कर हमें करना ही चाहिए। ऐसे इंसान के बयान पे हमें डिस्कस करना ही चाहिए, न जिसके न जर का पता न ज़मीर का पता। जब इंसान अपना ज़मीर बेच देता है वो कुछ भी कह सकता है। गौरव भाटिया कोई ज़मीर नहीं है। आज यहाँ है, कल कहीं तेजस्वी यादव को मौलाना कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो वो इस्लामिक स्क्रिप्ट तैयार कर रही है, उसी का संविधान बनाएगी, यानी कि शरिया कानून पर जोर है। 70 साल हो गए मुल्क के अंदर एक विचारधारा की जो सरकार रही, जो विचारधारा बदली हुई, देश के संविधान कानून को सबको ताक पे रख के काम कर रही है, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। हुआ है तो मुझे बता दीजिए। वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं नहीं, जो एक तरफा काम करते हैं। वो उससे आज देश की लड़ाई उस विचारधारा से लड़ाई है। उस विचारधारा को जिस तरीके से आज खोखला भारतीय जनता RSS के लोग कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। ऐसी विचारधारा की जीत नहीं होगी। इस जीत का नतीजा आपके सामने किस तरीके से 400 पार का नारा लगाने वाले किस हाशिए पे आ गए, बैसाखी बन गए। बिहार हो या आंध्रा से हो, कहीं से भी उनकी बैसाखियाँ बन गए।
अगर बैसाखी हट गए तो गिर जाएंगे। आज किस तरीके से ये वही है ना नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन जो बिहार के लोगों की पिछले चुनाव में बोली अगर 10,000 दूं, 20,000 दूं, 1 करोड़ दूं, किसको दिया? नहीं दिया। सिर्फ बोली किसकी लगाई? बिहार के लोगों की। आज बिहार की जनता को मालूम है ऐसे बोली वाले लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ऐसा ना हो कि पूरा गठबंधन 2 के आंकड़े में भी ना पाए। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बिहार में मुद्दे नहीं है या फिर राजनेता अपने मुद्दे ज्यादा चमका रहे हैं? देखिए, जो संविधान की बात कर रहे हैं ना, मतलब कांग्रेस को लेकर या किसी पार्टी को लेकर, भारत में जो जिसको बोलते हैं ना सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, वो संविधान से पहले की है। ठीक है, संविधान तो जो लागू हुआ वो 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स थे बहुत सारे और बहुत सारी चीज़ें थी। और 1857 से पहले तो कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी नहीं था, खाली एक कहने पर राज चलता था कि जो राजा ने बोल दिया वो। तब भी जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है ना, वो कायम थी। उस धर्मनिरपेक्षता को अगर आप ये बोलें कि संविधान में नहीं लिखा हुआ था या ये नहीं था वो नहीं था, तो आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ आप इस बात को बोल रहे हैं। भारत की धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ी है, चाहे ये संविधान में लिखी हो चाहे ना लिखी हो। लेकिन बीजेपी इसी धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग कर रही है। बिल्कुल, और ये गलत है, ये बहुत गलत है। भारत हर धर्म को अपनाने वाला देश है, हर धर्म को। इवन जो हमारा हिंदुइज्म है ना, जो हिंदू जो नाम है वो किसी धर्म का नाम नहीं है, वो यहाँ के लोगों का नाम है। हिंदू का मतलब है जो सिंधु के दूसरे पार रहते हैं, वो हिंदू हैं। बिहार में चुनाव, लेकिन उससे पहले ये मांग और संविधान पर तकरार जो देखने को मिल रही है, आखिर क्या है? मुद्दे को भटकाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, मुद्दों को भटकाया जा रहा है। जो असली मुद्दे होने चाहिए, जो लोगों से जुड़े होने चाहिए, उनकी शिक्षा से जुड़े होने चाहिए, उनके अधिकारों से जुड़े होने चाहिए, उनके खान पान से जुड़े होने चाहिए, मतलब सबको पेट भर रोटी मिले, उससे जुड़े होने चाहिए। उसके बदले में जी ये धर्म, ये संविधान, ये वो, मतलब इस तरह की बातें की जाती हैं। असली बातें तो की ही नहीं जा रही जो इलेक्शन में होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि बिहार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं जो इस बार चुनावों में सुनाई देंगे? किसी भी चुनाव के मुद्दे रहने चाहिए। अगर देश भूखा है, अगर लोगों को भर पेट रोटी नहीं मिलती, तो वो मुद्दा होना चाहिए। लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों की इनकम नहीं हो रही, तो वो मुद्दा होना चाहिए। और अगर ये सब है तो एनवायरनमेंट मुद्दा होना चाहिए। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे क्या धर्म मुद्दा है, यहाँ पे संविधान मुद्दा है। संविधान मतलब उस हिसाब से मुद्दा है कि हम संविधान को मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे। जबकि रियलिटी क्या है? तो यही कह रहे हैं कि समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी है विपक्ष के लोग। ये क्या बोलने का तरीका है कि कोई नमाजवादी? मतलब आपका धार्मिक होना आपके जन्म पे बेस है। अखिलेश यादव किसी यादव के घर में पैदा हुए तो यादव हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो उसका क्या दोष है कि वो हिंदू नहीं है। अगर मैं सिख के घर में पैदा हुआ तो मेरा क्या दोष है? से बीजेपी क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है? बिल्कुल, ये एक पोलराइजेशन है। ये अनपढ़ लोगों को ये बताने का तरीका है कि भाई आपके ऊपर हमला हो रहा है, आपको ये चीज़ दिखाई जा रही है। वो नहीं दिखा रहे कि भाई कोई हमारे देश को लूट रहा है, कोई आपका सारा धन निकाल के ले जा रहा है। उस चीज़ पे नज़र नहीं देने दे रहे। क्यों आप बेरोजगार हो? क्यों आप मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है? उस पे बात नहीं की जा रही है। धर्म पे बात की जा रही है। भाई संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं, नमाजवादी हैं समाजवादी हैं, ये बातें की जा रही हैं। बिल्कुल। और बिहार से पहले, चुनाव से पहले सारी चर्चाएं थी। क्या बीजेपी जातिवाद के काट के लिए हिंदुत्व के झंडे को भुना रही है और इसीलिए बार बार ये हमला की तेजस्वी यादव मौलाना है या फिर वो समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी हैं? आप किस बात पे देश के प्रधानमंत्री का यकीन करेंगे? जब सरकार बनी तो ये बोर्ड बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली के अंदर लगे, ओबीसी के इतने मंत्री, एससी इतने मंत्री, ये किसने लगाया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोगों ने। आज वो उसी की काट ढूंढ रहे हैं। ये काट क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों? मालूम है कि जाति विरोधी अगर कोई है तो आरएसएस है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो जाति का नाम लेके वोट तो मांगते हैं और उस वोट को मांगने उस जाति को दरकिनारे एक तरफ कर देते हैं। वो देश के राष्ट्रपति के नाम पे वोट मांगते हैं। आपको याद हो जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के नाम पे किस तरीके से कहा गया? इसके कंट्रेरी एक बात कर लेता हूँ। देखिए, जैसे समाजवाद पार्टी है ना, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम के लिए करते कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो बीजेपी है उनको दलित वोट चाहिए, दलित का सब रहा वोट चाहिए दलित, लेकिन वो करते नहीं है। ये हम थैंक्स करें। एक हम थोड़ा सा एक बात कि अपने वोट बैंक को लुभाया जाए, लेकिन ये समाजवाद और नमाजवाद ये कैसा हमला? एक बात मैं और कर लूँ। देखिए, पता है जो यहाँ पर रिजर्वेशन का जो सिस्टम है ना, जिसके अंदर 1935 के एक्ट के तहत एक मतलब प्रोविज़न किया गया था कि भाई डाइल्यूटेड जो है वो पहले जो था दलित इलेक्टोरेट था, अभी वो डाइल्यूटेड किया गया 1935 के इलेक्शन में। तो उसको निकाल के संविधान में लागू किया गया। उसके तहत जो है SC ST के लिए सीटें रिजर्व की गई।
उसको थैंक्स कीजिए, उसको थैंक्स कीजिए कि कुछ रिप्रेजेंटेशन दलित की ओर से आ जाता है, वरना रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा दलित की ओर से अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो। ठीक है, लेकिन मोदी सरकार तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है। ये तो कहने की बातें हैं ना, आप ये कहने की बातें हैं, ये भी मतलब इस तरह से बात करना कि भाई अब चाहे ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, अब चाहे अंबेडकर जी वापस भी आ जाएं तब भी हम जो है संविधान को नहीं बदलेंगे, तब भी हम जो दलित वोट हैं, जो दलित वाला जो हमने रिजर्वेशन किया उसको नहीं बदलेंगे। ये कहने का क्या मतलब है? ठीक है, मैं आ रही हूँ सर। बिहार चुनाव, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र लोधी है। जी, कहाँ से आप? मैं यहीं दिल्ली से रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ। दिल्ली प्रॉपर दिल्ली की? पर यूपी से मेरे फादर बिलोंग करते हैं, मेरा गांव है। दिल्ली से 30-32 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली इलेक्शन अभी गुजरा है कुछ महीने पहले और बिहार चुनाव आने वाला है। गुजरा है, हाँ गुजरा है दिल्ली इलेक्शन। हाँ, इसमें बीजेपी की सरकार बनी है। हाँ, आम आदमी पार्टी हार गई है। हाँ, बिहार चुनाव आने वाले हैं, क्या किसी भी चुनाव में वो मुद्दे दिखाई और सुनाई देते हैं जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं, या सिर्फ नेता अपने अपने एजेंडे चला रहे हैं? नहीं, सुनाई देते हैं लेकिन वो बाद में उस डिलीवरी नहीं हो पाती उस वो काम की। जैसे बोलते हैं हम स्टूडेंट को नौकरी देंगे, हम स्टूडेंट को नौकरी देंगे, हम किसी तरह अनाज राशन दे देंगे, हम पैसा भी प्रोवाइड कर देंगे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं स्टूडेंट को नौकरी, वुमेन एम्पावरमेंट, आपको पैसा भी प्रोवाइड हो जाएगा और आपका घर चल जाएगा, राशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पूरी तरह डिलीवर नहीं होता, रेडी पट्टी वाली लोग हैं, काम पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता। क्या बिहार चुनाव में एनडीए के पास चेहरा नहीं है अभी, इसीलिए चर्चाएं अंदर खाने चल रही हैं? और इंडिया का चेहरा क्या तेजस्वी यादव होंगे? क्या लगता है, इसको लेकर आपकी राय? देखिए, इंडिया गठबंधन ने साफ ऐलान कर दिया है, जो भी आरजेडी का चेहरा होगा वो इंडिया गठबंधन का चेहरा है। रही एनडीए गठबंधन की बात, एनडीए के पास तो ऐसी मजबूरी है, अगर नीतीश कुमार पार्टी छोड़ के चले जाएं तो वापस उन्हें कैसे भी मना मुनू के लिए आएंगे, क्योंकि उनके पास बिहार के अंदर कोई चेहरा नहीं है, वो मजबूरी है। और उस मजबूरी को आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोग कंधे पे ढोते हैं और किस तरीके से बिहार के विकास की जो बात करते थे। अभी एक सड़क बनी, बीच में पेड़ है और वो सड़क सबकी मिसाल है। फ्लाईओवर गिरे, कितने पुल गिरे, बिहार के युवाओं के क्या हालात है रोजगार को लेकर। बच्चे दिल्ली और सब जगह बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। और आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन का सबसे पहला एक ही आवाज़ है बिहार की जनता के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए कि पहले युवाओं को रोजगार मिले, बाकी बात की बातें। रोज हिंदुस्तान के लोगों को 5 किलो राशन ना मिले, अपने राशन वो पैदा करें और लोगों को दें। ये ऐसी हुकूमत है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व है जिन लोगों ने सिर्फ 5 किलो के राशन के ला के खड़ा कर दिया और देश को इतना बड़ा कर्जदार बना दिया। आज इसकी एक मिसाल है हिंदुस्तान आज। और हमने देखा किस तरीके से पहलगाम हुआ, उस नाम पूछ के हुआ, उसके बाद में आज तक वो चारों का नहीं पता है कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसा तो नहीं पर्दे के पीछे कुछ और था। ठीक है, देखिए तमाम चर्चाएं हम बिहार चुनाव को लेकर कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि बिहार के मुद्दे चुनावी मुद्दे होने चाहिए या फिर बिहार में समाजवादी नमाजवादी जैसी चर्चा होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो सच कीजिएगा, देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।